आज हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी जानना है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जिस सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का पता चलता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का पता चलता है, उस सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। याद रखिएगा, जिस सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस का पता चलता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका देखिए पहचानने का 2-3 वो छोटा सा आसान ट्रिक है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत V1 से हो जाए, या फिर किसी सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो जाए, या फिर सबसे आगे लिखा हुआ रहे डोंट, या फिर प्लीज या काइंडली आगे में रहे या पीछे में रहे, ये चारों चीजें जब आ जाती है किसी सेंटेंस में, तो अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद है कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि V1 से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है, डोंट से शुरू हो रहा है, या प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है, तो वह इंपरेटिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे कैसे बनाएंगे। तो पहला रूल जो चलता है कि यदि किसी सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड हो जाए, ऑर्डर या कमांड का बोध हो किसी सेंटेंस से, तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए, अगर कोई कह दिया, मान लीजिए ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ओपन हो गया हमारा वर्ब और डोर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा देखिए एक्टिव वॉइस में है। इसका कारण हमको पैसिव बनाने के लिए, तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर प्रयोग करेंगे बी का, और फिर V1 बदल देंगे V3 में। ये तब काम करेगा जब वाक्य से हमारा ऑर्डर या कमांड का पता चलेगा। अब देखिए, सबसे पहले फिर लिखेंगे इसमें लेट, फिर ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट है कौन, द डोर, द डोर के बाद फिर प्रयोग करेंगे बी का, और ओपन का V3 आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या ओपन होता है। तो पहला रूल हमारा देखिए बना है कि यदि वाक्य से ऑर्डर या कमांड का पता चले, यानी वाक्य में V1 और ऑब्जेक्ट रहे, तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3। एग्जाम्पल भी लेकर देख लिए हैं। ओपन द डोर, तो सबसे पहले देखिए लेट लिखे हैं, फिर ऑब्जेक्ट हमारा है द डोर, तो द डोर को आगे किए हैं, फिर बी लिखना है तो बी का प्रयोग किए हैं, और ओपन का फिर V3 चाहिए, तो ओपन का V3 होता है ओपन। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं, कहेगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अब इसका कहेगा पैसिव बनाने के लिए, तो इसका भी देखिए स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक गिलास पानी लाओ क्या दे रहा है, ऑर्डर या कमांड दे रहा है। तो फिर सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको क्या, लेट, और फिर ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट है कौन, ए ग्लास ऑफ वाटर बी। रूल में ऑब्जेक्ट के बाद बी लिखना है। अब चाहिए V3, तब ब्रिंग का V3 होता है ब्राउट, BROUGST, ब्रिंग का V3 होता है ब्राउट। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का पता चलेगा, तो हम लोग आसानी से उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आगे देखते हैं, जब सेंटेंस से रिक्वेस्ट का पता चले, जब किसी सेंटेंस से रिक्वेस्ट का पता चले, तब हम लोग कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो याद रखिएगा कि जैसे ही किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का पता चलेगा, तो उसके साथ लिखा हुआ रहेगा, प्लीज लिखा हुआ रहेगा या काइंडली लिखा हुआ रहेगा। जब सेंटेंस से रिक्वेस्ट का पता चलेगा,
तो प्लीज या काइंडली लिखा हुआ रहेगा, और जब प्लीज या काइंडली लिखा हुआ रहेगा तो बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे अगर मान लीजिए कहेगा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना कलम दीजिए। ऐसे वाले सेंटेंस को अगर हमारा कहेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो जैसी दो चीज देखना, प्लीज या काइंडली लिखा हुआ है तब प्लीज या काइंडली को हटाकर उसके बदले में लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड लिखना है, और उसके बाद प्लीज या काइंडली को हटा देना है, और जो बच जाएगा उसको लिख देना। बच गया है क्या, गिव मी योर पेन। इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कह दिया काइंडली सिट हेयर, ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसमें फिर काइंडली को हटाएंगे, फिर लिखेंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर। तो इस प्रकार से जब भी किसी सेंटेंस से रिक्वेस्ट का पता चले तो उसमें प्लीज या काइंडली दिया हुआ रहेगा, और उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली को हटाकर उसमें हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर बाकी जो चीज दिया हुआ रहेगा सेम टू सेम उसको लिख देना है। तीसरा रूल में चलते हैं। जब किसी सेंटेंस से एडवाइस का पता चले, सलाह का पता चले, तो इसमें याद रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस से सलाह का पता चलेगा तो इसका भी स्ट्रक्चर रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कहेगा लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, ये हमें सलाह दे रहा है। और फिर इसमें कह सकता है रिस्पेक्ट योर एल्डर, बड़ों का आदर करो। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, पीछे से आगे लाना ऑब्जेक्ट को। तो पीछे से आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये अभी देखिए हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट में, तो आगे आ जाएगा हमारा क्या, योर कंट्री। योर कंट्री के बाद लिखेंगे शुड को। पिछला वीडियो में बताए थे, वॉइस का जो पहला वीडियो था, कि जब भी मॉडल वर्ब आ जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वैसे भी आ जाएगा बी, योर कंट्री शुड बी, और लव का भीतरी होता है लव। यानी कि जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और उसका पैसिव बनाना रहेगा और उससे पता चलेगा हमको किसका, एडवाइस का पता चलेगा, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, फिर शुड लिखना है, फिर बी का प्रयोग करना है, और फिर वर्ब को बदल देना है भीतरी। अगला रूल चलते हैं, देखिए और क्या है इसमें। आगे के रूल में इसमें है कि अगर वाक्य में हमारे पास अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट फर्स्ट मान लीजिए, इसको ऑब्जेक्ट सेकंड मान लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आ जाएगा वाक्य में, तब हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, कहेगा मान लीजिए लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। अब इसका हम लोगों को पैसिव बनाने के लिए कह रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले हमको क्या करना है कि लेट को बदलना नहीं है, लेट अपनी जगह रहता, लेट कभी बदलता नहीं है, लेट को वैसे ही लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट में यहाँ देखिए आया है मी, तो हमको पहला ऑब्जेक्ट से काम नहीं लेना है, हमको दूसरा ऑब्जेक्ट से काम लेना है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट आगे आएगा कौन, दिस वर्क, लेट दिस वर्क। उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे बी का, तो डू का V3 हो जाता है क्या, डन, और फिर मी बच गया तो हो जाता है बाई मी, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। अब देखिए, तो ये तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो गया कि लेट रहेगा, और लेट के बाद जब भी रहता है ऑब्जेक्टिव कैसा रहता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट भी रहेगा,
तो लेट कभी बदलता नहीं, लेट को लेट लिखेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो दिस वर्ब को आगे लाएंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, डू का भी डन हो जाएगा, फिर बाय आएगा और फिर ऑब्जेक्ट तो मी लिखा हुआ है ये है। अगला रूल में देखिए चलते हैं इसका। यदि वाक्य में लेट अस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेट अस एक्टिव वॉइस में, तो याद रखिएगा केवल इसी के साथ ही नियम चलेगा और किसी के साथ नहीं, यानी लेटस या लेट्स दोनों लिखा हुआ रह सकता है, लेटस लिखा हुआ रह सकता है या लेट्स लिखा हुआ रह सकता है। तो आप लोग इसके साथ प्रयोग करेंगे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट। इट इज सजेस्टेड दैट लिखने के बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको लिख देना है, जैसे लिखा रहेगा लेट्स डांस, लेट्स डांस लिखा हुआ रहेगा तो इसका बन जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, इसको हुबहू लिख देंगे इट इज सजेस्टेड दैट, फिर चलेगा वी शुड डांस, ऐसे। यानी कि लेटेस्ट लिखा हुआ रहेगा तो हमें इट इज सजेस्टेड का प्रयोग करना है। अब देखिए आखिरी रूल जो इसका है इंपरेटिव सेंटेंस का, वह रूल है कि यदि सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो दिया हुआ है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो वैसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, तो हालांकि कभी बनता नहीं है, केवल इसी रूल में बनेगा कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक हम पैसिव वॉइस बना नहीं सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन लागू होगा कि यदि वाक्य से ऑर्डर या कमांड का पता चले तो हम लोग लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर वाक्य से एडवाइस का पता चले तो लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू। देखिए एडवाइस और एडवाइज में अंतर है, क्या अंतर है, इस पर एक वीडियो भी बना है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सी लिखा हुआ रहेगा तो नाउन का काम करता है, एस जब लिखा जाता है तो वर्ब का काम करता है। एडवाइस में देखिए सी लिखा हुआ है, नाउन का काम कर रहा है, इस एडवाइस में एस आया तो वर्ब का काम कर रहा है। अब इसका देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर कहेगा मान लीजिए एग्जांपल में कहेगा गो देयर, तो ऑर्डर दे रहा है तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गो देयर, ऐसे बना देना। अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, कहेगा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। अब इसका कहेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो पता चल रहा है कि इससे एडवाइस दे रहा है, तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो टोटल कॉन्सेप्ट जो इंपरेटिव सेंटेंस का था पैसिव वॉइस बनाने का, टोटल कॉन्सेप्ट आप सबको बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इंपरेटिव सेंटेंस वाले क्वेश्चन में आप लोग नहीं फंसिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो नए विद्यार्थी देखते हैं या जो नए लोग देखते हैं, उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।